हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th चैप्टर 3 दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। सो फाइबर जो रेशा होता है उससे कपड़ा कैसे बनता है, कौन कौन से टाइप होते हैं फाइबर के, कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होता है, नेचुरल सोर्स क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइबर क्या है। फाइबर आर थिन स्ट्रैंड्स दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक। फाइबर्स वो पतले पतले रेशे हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए। सबसे पहले जो फाइबर्स हैं उनको स्पन किया जाता है टू फॉर्म अ यार्न। सबसे पहले छोटे छोटे जो रेशे हैं उनको एक दूसरे के साथ गूंथा जाता है ताकि उससे एक धागा बनाया जा सके, और उस धागे से फिर क्या बनाया जाता है, फैब्रिक। फैब्रिक मीन्स कपड़ा बनाया जाता है, और उस कपड़े से फिर बनते हैं आपके ड्रेसेस। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स इंक्लूड वूल, कॉटन, सिल्क, जूट, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके फाइबर्स के। तो फाइबर्स आपको दो तरीके से ऑब्टेन होंगे, एक होंगे नेचुरल फाइबर्स और एक होंगे सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर वो जो आपको नेचर से मिले, चाहे वो प्लांट से मिले चाहे वो एनिमल से मिले, उनको कहते हैं हम नेचुरल फाइबर्स। जबकि सिंथेटिक फाइबर वो जो इंसान के द्वारा कहाँ बनाए गए हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में बनाए गए हैं। मैन मेड फाइबर्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। एज द नेम सजेस्ट, नेचुरल फाइबर्स are those types of fiber that are obtained from the natural source, namely plants and animals। तो वो फाइबर जो हमें नेचर से मिलते हैं, चाहे वो प्लांट से मिले चाहे वो एनिमल से मिले, उनको नेचुरल फाइबर कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सम फाइबर्स दैट आर obtained from plant आर जूट एंड कॉटन। जो जूट और कॉटन है वो आपको प्लांट से मिलते हैं, इसलिए इनको प्लांट फाइबर भी कहा जाता है। जबकि सिल्क और वूल आपको एनिमल से मिलते हैं, इसलिए उनको एनिमल फाइबर्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स इंक्लूड दोज फाइबर्स दैट आर मैन मेड, जिसको इंसान ने बनाया है और वो नेचर में एज इट इज नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल है रेयन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एसेट्रा। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, आपके सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। सो ब्रॉडली दो कैटेगरी में आपके फाइबर डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट फाइबर के बारे में देखते हैं। सो कॉटन इज ए प्लांट फाइबर, और कॉटन हमें एक प्लांट से मिलता है जिसको कॉटन प्लांट कहा जाता है। इट इज कल्टिवेटेड बेस्ट इन प्लेसेस विद ब्लैक सॉइल। जो कॉटन प्लांट है वो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, और वहां पे वार्म क्लाइमेट होना जरूरी है। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आपको कॉटन काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएगा। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट थ्रू विच कॉटन इज ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। क्या कहते हैं उनको, कॉटन बॉल्स कहते हैं। आपने कॉटन के प्लांट के ऊपर बॉल्स देखी होंगी, उन कॉटन बॉल से क्या मिलता है, आपको कॉटन मिलता है। द मेथड बाय विच द कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड गिनिंग। वो प्रोसेस, वो तरीका जिससे कि कॉटन फाइबर्स को निकाला जाता है, किसमें से, उसकी सीड में से। ऐसे ऊपर एक फ्लावर सा होता है, वो ओपन हो जाता है और उसके अंदर आपको ऐसे फाइबर देखने को मिलेगा। इस फाइबर को इस सीड में से सेपरेट करने के प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है। देखा होगा अंदर एक छोटी सी सीड होती है। जूट, जूट क्या है, द स्टेम ऑफ जूट प्लांट इज द मेन सोर्स ऑफ जूट फाइबर। इट इज मेनली कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन इन द एरियाज ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। वेस्ट बंगाल पुराने जमाने में भी बहुत बड़ा जूट का कल्टीवेटर होता था। जूट प्लांट्स आर यूजुअली हार्वेस्टेड एट द फ्लावरिंग स्टेज। जब फ्लावरिंग स्टेज आती है, फ्लावर उसके अंदर आते हैं, तब उसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, जूट की कटाई कर दी जाती है। फिर इन स्टेम्स को पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है ताकि इसके ऊपर से जो फाइबर है वो सेपरेट हो जाए, और फिर उस सेपरेटेड फाइबर को हाथ से अलग कर लिया जाता है। तो ये दो थे आपके नेचुरल फाइबर। अब देखते हैं आपके एनिमल फाइबर्स के बारे में। एनिमल फाइबर्स, सिल्क। सिल्क क्या है, एक एनिमल फाइबर है जो ऑब्टेन होता है एक इंसेक्ट से जिसको सिल्क मोथ कहा जाता है। सेरिकल्चर वो प्रोसेस है जिससे सिल्क की कल्टीवेशन की जाती है। सेरिकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग सिल्क। ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, जो सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल है, इस दौरान जो सिल्क वॉर्म है वो फाइबर सिक्रीट करता है, और ये फाइबर प्रोटीन से बना हुआ होता है। और जब ये प्रोटीन एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। द कवरिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स अराउंड द प्यूपा इज कॉल्ड अ कुकून। जो प्यूपा, ये प्यूपा का क्या है भाई,
ये प्यूपा उस सिल्क मोथ की लाइफ का एक स्टेज है। जब वो प्यूपा बनता है तो वो अपने चारों तरफ क्या बना लेता है जी, एक फाइबर से कवरिंग बना लेता है और इस कवरिंग को क्या कहते हैं, कुकून कहते हैं। These silk fibers are then separated from the silk moth and converted into silk thread. फिर इस कुकून को सेपरेट कर लेते हैं उस प्यूपा से और फिर उससे आपका सिल्क थ्रेड बनाया जाता है। वूल इज योर अनदर एनिमल फाइबर जो ऑब्टेन किया जाता है डिफरेंट एनिमल से, जैसे कि गोट है, शीप है, याक है, कैमल है। ऐसे ही वर्ल्ड में अलग अलग जगह के ऊपर आपको अलग अलग एनिमल से वूल ऑब्टेन होती हुई दिखाई देगी। Shearing is the procedure by which the fleece of the sheep or yak is removed to obtain wool fiber. Shearing वो प्रोसेस है जिससे जो फ्लीस है, फ्लीस क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, जो शीप या याक के हेयर्स हैं उनको रिमूव किया जाता है वूल फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए। The different steps that are involved in the processing of wool fiber are shearing, guarding, carding and spinning. तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनको फॉलो किया जाता है वूल फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले क्या है जी, जो आपका फाइबर है उस फाइबर से क्या बनेगा, आपका यान बनेगा, धागा बनेगा। तो फाइबर क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, उसके अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो है फाइबर, और फाइबर को ट्विस्ट करके क्या बनाया जाता है, यान बनाया जाता है। तो ट्विस्टेड स्टैंड ऑफ फाइबर्स आर नोन एज यान, और यान से फिर क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, कपड़ा, और फिर उस कपड़े की कटाई करके अलग अलग ड्रेसेस बनाई जाती हैं। क्लोथ मेड बाय वेरियस मेथड्स, और उस क्लोथ को क्या कहते हैं, फैब्रिक कहते हैं। फिर फैब्रिक से डिफरेंट ड्रेसेस बनाई जाती हैं। प्रोडक्शन ऑफ वूल। The wool is obtained mainly from animals like sheep, yak and goat. Wool is acquired from the fleece. Fleece क्या होता है जी, हेयर होता है इन एनिमल्स के। तो इन एनिमल्स के हेयर से क्या बनाई जाती है, वूल फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। याक है, एल्पाका, शीप, गोट, कैमल, इन सब से क्या मिलता है आपको, वूल ऑब्टेन होता है, और उस वूल फाइबर से फिर यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके वूल के थ्रेड्स बनाए जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शीप। शीप से प्रोडक्शन कैसे होती है, मेनली दो टाइप के फाइबर्स होते हैं जो शीप हेयर से हमें ऑब्टेन होते हैं। एक रफ बियर्ड हेयर होते हैं, बहुत टाइट से रफ से, क्योंकि वो आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं और इन्वायरमेंट में है, वो मिट्टी में लेट रही है, इधर उधर बैठती हैं, तो इसकी वजह से उनके जो हेयर हैं वो रफ हो जाते हैं। तो एक तो होते हैं आपके रफ बियर्ड हेयर, और दूसरे होते हैं सॉफ्ट अंडर हेयर। उन हेयर्स के नीचे थोड़े से सॉफ्ट हेयर होते हैं, विच इज प्रेजेंट जस्ट नियर टू द स्किन ऑफ द शीप। शीप की स्किन के नजदीक होते हैं, ये बाहर की तरफ होते हैं। Wool is made from soft hair of the sheep because it fine quality. जो वूल है वो ऑब्टेन किया जाता है सॉफ्ट हेयर से, शीप के सॉफ्ट हेयर से। जो दो हेयर्स मिल रहे हैं उसमें से जो सॉफ्ट हेयर है उससे हम वूल ऑब्टेन करते हैं, वूल फाइबर उसी से लिया जाता है, क्योंकि वो फाइन क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का होता है, थोड़ा बारीक होता है, वो थोड़े रफ होते हैं। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, वो प्रोसेस जिससे कि जो शीप को पालते हैं वो पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, एक मेल शीप को सिलेक्ट करते हैं, एक फीमेल शीप को सिलेक्ट करते हैं, दोनों अच्छी क्वालिटी के सिलेक्ट करते हैं, ताकि उनका जो बेबी आए उसके अंदर जो डिजायर्ड क्वालिटी है गुड वूल वाली, वो सारी डिजायर्ड क्वालिटी उसके अंदर आए। इस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। Sometimes sheep are selected to gain a breed that has only fine soft hair on the skin and less or no hard hair. This process is called selective breeding. इसमें पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है ताकि उनका जो ऑफस्प्रिंग आए उसकी जो क्वालिटी हो हेयर्स की वो काफी अच्छी हो। ऐसे प्रोसेस को सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। द शीप आर जनरली फेड विद ग्रास। शीप क्या खाती हैं, ग्रास खाती हैं, जैसे लीफ खा लिया, पल्सेस खा ली, ऑयल केक्स खा लिए। ऑयल केक्स क्या होते हैं, जब सरसों के जो सीड्स होते हैं उसमें से, मस्टर्ड सीड्स में से ऑयल निकाल लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल, तो उसके बाद जो बच जाता है पीछे सीड का बचा हुआ पार्ट, दैट इज ऑयल केक। एंड ड्राई फॉडर, सूखा चारा खाते हैं। शीप आर रियर्ड, रियर्ड का मतलब होता है पालना और उनका ब्रीड करवाना, प्रजनन करवाना। शीप्स आर रियर्ड, ब्रीड एंड रेज्ड all over India in order to acquire wool from them such as in Jammu and Kashmir. तो इनको पूरे भारत में
रियर किया जाता है ताकि इनसे हमें वूल ऑब्टेन हो सके। मेनली जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो आपने यहाँ पर इन इलाकों में बहुत बड़े बड़े शीपर्ड्स देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े झुंड देखे होंगे इनके। कुछ ब्रीड हैं, क्वालिटी ऑफ वूल, स्टेट वेयर दे आर फाउंड। लोही है, रामपुर है, नाली है, बक्करवाल है, मारवाड़ी है, पट्टनवाड़ी है। तो इनकी क्वालिटी की बात की गई है कि वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं और कौन से स्टेट में आपको ये ब्रीड जो शीप की है ये मिलेगी। तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम द हेयर फाइबर्स ऑफ एनिमल, जो हेयर फाइबर्स हैं उनसे आपको वूल कैसे मिलेगी वो हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहला स्टेप है शीयरिंग। शीयरिंग में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस, हमने पहले भी बात की थी, जिसमें हेयर्स को रिमूव किया जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन। जो स्किन की पतली सी लेयर है उसके साथ साथ हेयर्स को रिमूव करना। तो जब स्किन की लेयर को रिमूव करते हैं तो शीप को पेन नहीं होता है, क्योंकि जो ये लेयर है स्किन की ये डेड सेल्स से मिलके बनी है। जैसे आपके हेयर्स काटने पे आपको पेन नहीं होता, ऐसे ही शीप को भी हेयर्स काटने पे पेन नहीं होता। शीयरिंग इज कंडक्टेड जनरली इन हॉट वेदर। शीयरिंग कब की जाती है? गर्मियों के मौसम में की जाती है, क्योंकि सर्दियों में वो हेयर्स जो शीप को है ठंड से बचाने में मदद करते हैं। सो दैट द शीप डू नॉट फील कोल्ड एंड कैन सर्वाइव इजिली इन विंटर्स। द शीयरिंग प्रोसेस डज नॉट हर्ट द शीप बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ द स्किन इज नॉर्मली डेड स्किन। जो हमारे भी स्किन होती है उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए जो शीप है उसको पेन नहीं होता है। स्कोरिंग, दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? स्कोरिंग है। पहला तो हमने उन हेयर्स को ले लिया। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट, ग्रीस एंड डस्ट फ्रॉम द हेयर रिमूव्ड फ्रॉम द शीप। इट इज जनरली डन विद द हेल्प ऑफ मशीन। अब उन हेयर्स को क्या करना है? वॉश करना है, क्योंकि उनके अंदर काफी ज्यादा गंदगी हो सकती है। नेक्स्ट इज शॉर्टिंग। शॉर्टिंग छांटना। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर्स ऑफ शीप अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। उनके टेक्सचर के हिसाब से कैसे दिख रहे हैं उसके टेक्सचर के हिसाब से उनको शॉर्ट करना, छांटना शॉर्टिंग कहलाता है। फोर्थ स्टेप इज रिमूविंग ऑफ बर्स। अब बर्स क्या होते हैं? इन दिस स्टेप्स द बर्स और स्मॉल फाइबर्स प्रेजेंट ऑन द हेयर्स आर पिक्ड आउट। बिल्कुल छोटे छोटे फाइन जो फाइबर्स हैं उनको बर्स कहा जाता है। कई बार आप स्वेटर पहनते हैं तो स्वेटर के ऊपर आपको बिल्कुल ही पतले पतले फाइबर्स दिखाई देते हैं, उनको बर्स कहा जाता है। देन द हेयर इज क्लीन्ड एंड ड्राइड आउट। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज the wool that can now be converted into fibers। तो बर्स को रिमूव कर लेते हैं और इसके बाद आगे उसका प्रोसेसिंग की जाती है। कलरिंग ऑफ वूल फाइबर। नेचुरली जो वूल है उसका कलर शीप के कलर पे डिपेंड करता है। ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट, ये आपको कलर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको मार्केट में जो वूलन क्लोथ्स मिलेंगे उनके अंदर आपको मल्टीपल कलर्स देखने को मिलते हैं। तो अगला स्टेप होता है कलर करना वूल फाइबर्स को। इन दिस स्टेप द फाइबर्स आर डाइड इन डिफरेंट कलर्स। इनके ऊपर अलग अलग कलर चढ़ाया जाता है। लास्ट स्टेप है रोलिंग ऑफ वूल। लास्ट स्टेप के अंदर जो फाइबर्स हैं वूल के सो ऑब्टेन आर स्ट्रेटन्ड। पहले उनको स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब करके कर सकते हैं, और फिर उनको यान में रोल कर दिया जाता है। यान क्या होता है? अब आपका थ्रेड होता है। तो छोटे छोटे फाइबर्स को मिला के क्या बना देते हैं? आपका यान बना देते हैं, धागा बना देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पहला स्टेप क्या था? आपका शीयरिंग था। दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे शीप है, शीप के हेयर्स रिमूव किए जा रहे हैं। फिर उसको क्या किया जाता है? पैक करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है मिल के अंदर। मिल के अंदर सबसे पहले उसकी क्या होती है? डर्ट को रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग। स्कोरिंग करने के बाद क्या किया जाता है? उसमें से शॉर्टिंग होती है और उनको अलग अलग टेक्सचर के हिसाब से सेपरेट कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? बर्स को रिमूव किया जाता है जो फाइन फाइबर्स होते हैं, और फिर उनको मशीन के अंदर डाल के स्ट्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है? उनको मशीन के अंदर डाल के स्ट्रेट किया जाता है और फिर मशीन की सहायता से उसको यान में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आपको ये ऐसा धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। So this was the process of obtaining wool from the fleece of animals. So occupational hazard. Occupational में वर्ड आ रहा है occupation. Occupation क्या होता है? व्यवसाय, जो हम काम करते हैं। hazard means कोई त्रासदी टाइप। तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें जो वर्कर्स हैं वो फेस करते हैं रिस्क। किस चीज़ का? या तो उनको डिजीज हो जाएगी कोई, या फिर कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। तो अपनी जॉब की वजह से जो डिजीज या
डेथ होती है उसको क्या कहा जाता है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहा जाता है। तो जो वूल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, जो अभी हम वूल इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, इससे जो रिलेटेड लोग हैं उनको शॉर्टर्स डिजीज हो जाती है। शॉर्टर डिजीज क्या है, एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है जो एसोसिएटेड है विद द प्रोडक्शन ऑफ वूल, जो वूल प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। द पीपल हु शॉर्ट द वूल कैन गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स। जो वूल को शॉर्ट करते हैं, शॉर्टिंग ऑफ वूल करते हैं, तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, उससे इन्हें ये शॉर्टर डिजीज हो सकती है। जो बैक्टीरिया है ये इन्फेक्ट कर देता है पर्सन के ब्लड को, जो कि बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए नुकसानदायक है और कई बार इससे डेथ भी हो जाती है। सो एंथ्रेक्स is a bacteria which cause Shorter's disease and Shorter disease is an example of occupational hazard। जॉब की वजह से ये डिजीज हो सकती है, तो इसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहा जाएगा। यहाँ पर कुछ वैरायटी गिवन है सिल्क की। सिल्क वॉर्म जो है वो अलग अलग वैरायटी में मिलते हैं और उनसे अलग अलग टाइप का सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। सिल्क मोथ जो सेकंड फाइबर है हमारा, वो हमें सिल्क मोथ से ऑब्टेन होता है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे सिल्क मोथ के बारे में। तो सिल्क मोथ की यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल दिखाई दे रही है। सिल्क मोथ से ही हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है। यहाँ पे क्या है आपका अडल्ट मोथ है, क्या है अडल्ट मोथ। अडल्ट मोथ जो फीमेल है वो क्या करेगी, एक साथ हैंड्रेड्स की क्वांटिटी में एग्स ले करेगी लीफ के ऊपर। इन एग से क्या निकलेंगे, लार्वाज निकलेंगे। ये लार्वा धीरे धीरे क्या करेंगे, इन पत्तियों को खाएंगे। मलबरी होता है सहतूत का पेड़, मलबरी लीव्स को खाना स्टार्ट करेंगे और साइज में बढ़ते जाएंगे। इसके बाद जब ये काफी बड़े हो चुके होंगे तो ये अपने चारों तरफ एक फाइबर सिक्रीट करेंगे जो प्रोटीन से बना हुआ होता है। जैसे ही वो प्रोटीन एयर के कांटेक्ट में आता है वो फाइबर हार्ड हो जाता है और वो कुकून की शेप ले लेते हैं। यहाँ पे कुकून है ये बाहर वाला, अंदर उसके प्यूपा डेवलप हो रहा है और जब ये अंदर डेवलप हो जाएगा ये इस कुकून से बाहर निकलेगा और अडल्ट मोथ की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। सो ये थी जो सिल्क मोथ है उसकी लाइफ हिस्ट्री। इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं। तो जो फीमेल सिल्क मोथ है वो एग देती है और व्हेन द एग्स ऑफ द सिल्क मोथ हैच, जब जो अंडे हैं वो हैच होते हैं सिल्क मोथ के, लार्वा उनमें से निकलते हैं। लार्वा को कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म भी आप कह सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज होती है कैटरपिलर की वो होती है प्यूपा। प्यूपा इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द कैटरपिलर्स लाइफ। अंडे दिए थे, अंडे से क्या मिला आपको, अंडे से मिला आपको सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की जो नेक्स्ट स्टेज होगी उसको प्यूपा कहते हैं। टू एंटर इनटू दिस स्टेज द कैटरपिलर वीव्स ए नेट देन दैट कैन होल्ड इट। और इस स्टेज में जाने से पहले वो अपने चारों तरफ एक नेट बनाता है जिसके अंदर वो लटक के रह सके, क्लिंग करके रह सके। द कैटरपिलर देन स्विंग इट्स हेड इन द शेप ऑफ 8। फिर ये अपने हेड को 8 की शेप में ऐसे 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 रोटेट करता है। एज इट स्विंग्स इट्स हेड फाइबर्स आर सिक्रेटेड। जब ये अपने हेड को ऐसे रोटेट करता है तो उस दौरान ये फाइबर सिक्रीट करता है। दिस फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये फाइबर प्रोटीन से बना है और जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो हार्ड हो जाता है जिससे बनता है आपका सिल्क फाइबर। अब जो कैटरपिलर है वो अपने आप को इस सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है और इस स्टेज को क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। द कवरिंग ऑफ कैटरपिलर इज कॉल्ड कुकून। जो कवरिंग है कैटरपिलर की जो उसने अपने चारों तरफ बनाई है उसको कुकून कहते हैं। फिर ये कैटरपिलर धीरे धीरे सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाता है। प्यूपा से किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो गया। द सिल्क थ्रेड ऑन द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून। और जो सिल्क फाइबर मिलता है वो उस कुकून से ही मिलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क्स आर ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मोथ। अलग अलग जो सिल्क मिलता है हमें वो अलग अलग सिल्क मोथ से मिलता है। जो सबसे कॉमन है वो है मलबरी सिल्क मोथ। ये सबसे कॉमन सिल्क है जो हमारे यहाँ पर पाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। यहाँ पे देख सकते हैं आप मलबरी ट्री है, उसकी लीफ है, लीफ के ऊपर एग है, एग से कैटरपिलर आया, कैटरपिलर से कुकून आया। यही कुकून चाहिए हमें फर्दर सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। तो कैसे किया जाता है, सेरीकल्चर कैसे किया जाता है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सेरीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क वॉर्म। तो रियरिंग होता है पालना पोषण। द सिल्क वॉर्म फार्मर्स बाई द एग फ्रॉम द मार्केट, ठीक है जी, एंड उसको रेज करते हैं और उसमें से क्या निकलता है आपका कैटरपिलर निकलता है। दीज एग्स आर जनरली लार्ज इन नंबर्स एज अ सिंगल सिल्क मोथ कैन ले अबाउट 100 एग्स एट ए टाइम।
हंड्रेड्स की क्वांटिटी में अंडे देती है सिल्क मोथ, तो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं ये एग। जो ये एग हैं फिर इनको स्टोर किया जाता है ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर ये हैच कर सकें। एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हाइजीनिक कंडीशन उन्हें प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही उन अंडों में से लार्वा निकलते हैं उनको किस में रख दिया जाता है, बैम्बू ट्रे में रख दिया जाता है। फिर उनके पास क्या रखे जाते हैं, फ्रेश मलबरी लीव्स काट के डाल दी जाती हैं ताकि जो कैटरपिलर उसमें से निकला है, जो लार्वा उसमें से निकला है, उसको अपना फूड आसानी से मिल सके। फिर जो कैटरपिलर है वो 25 से 30 दिन तक लगातार उस चैम्बर के अंदर बैठा बैठा क्या करता है, मलबरी लीव्स को खाता है और साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो अपने चारों तरफ फाइबर सिक्रीट करता है और एक कुकून बना लेता है। फिर उस कुकून से क्या किया जाता है जी, उस कुकून से सिल्क थ्रेड को सेपरेट कर लिया जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अब जो हमने कुकून लिया था उससे क्या होगा, फर्स्टली एज द कुकून्स आर एक्वायर्ड दे आर केप्ट अंडर सन और बॉइल्ड सो दैट सिल्क फाइबर कैन सेपरेट आउट फ्रॉम देम। तो सबसे पहले जो कुकून आया है उसको या तो धूप में रखा जाएगा या उसको पानी में बॉयल करेंगे ताकि सिल्क फाइबर उसमें से सेपरेट आउट हो जाए। देन द रीलिंग ऑफ सिल्क टेक प्लेस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ processing of silk, reeling of silk. It is a process in which the cocoon's thread are processed to be used as silk. Reeling of silk. Silk फाइबर को उस कुकून से सेपरेट करना क्या कहलाता है, आपका रीलिंग कहलाता है। The silk fiber thus obtained are drawn and rolled into threads. और जो सिल्क फाइबर आया है फिर उसको इकट्ठा करके क्या बना देते हैं, थ्रेड बना देते हैं। तो रीलिंग ऑफ सिल्क इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। सो इतना ही था आपके इस चैप्टर के अंदर। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।